नमस्कार साथियों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, इस चैनल पर एक सीरीज चल रही है, वो भी हमारे बिहार बोर्ड वाले जितने मैट्रिक के स्टूडेंट हैं सभी के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हम लोग सीरीज चला रहे हैं तैयारी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 वाले जितने स्टूडेंट हैं सभी के लिए ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बात करेंगे हिंदी यानी जो गुथली है इसी का सेट नंबर 4 के, यानी हिंदी का हम लोग चैप्टर वाइज सेट लेकर चल रहे हैं। हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके लेखक है। तो इसी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में साथियों बात करेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं, वो भी 2021 के लिए और आने वाले जितने भी आगे की आगामी बोर्ड परीक्षा है क्लास 10th की, वो भी बिहार बोर्ड के लिए, सभी के लिए ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से बातें करते रहेंगे। अगर जी आप लोग हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है क्या, नाखून का इतिहास किस भाषा में मिलता है। जो नाखून है ये चैप्टर से, यानी नाखून का इतिहास किस भाषा में मिलता है। तो पहला नंबर ऑप्शन है हमारे कामसूत्र में, दूसरा है मेघदूत में, तीसरा है महाभाष्य में और चौथा है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, कामसूत्र में इसका इतिहास मिलता है साथियों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। जो डिलीट की उपाधि है उन्होंने किस विश्वविद्यालय से उनको यह उपाधि मिला था, यानी प्राप्त हुआ था। पहला है मगध विश्वविद्यालय, दूसरा है लखनऊ विश्वविद्यालय जो बीबी है यानी विश्वविद्यालय से है, ठीक है साथियों। तीसरा है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसको यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे साथियों लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ बीवी से उन्होंने क्या डिलीट की उपाधि उनको मिला गया था साथियों विश्वविद्यालय से। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। यानी इस सब जो दिया हुआ है इस सब का संबंध मानव के किस अंग से है। तो इसका पहला ऑप्शन है नख से, दूसरा है मुख से, तीसरा है नाक से और चौथा है आंख से। तो इस सभी का संबंध किससे है, तो सभी का संबंध नख से। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, अलक्तक का अर्थ है, यानी अलक्तक का क्या अर्थ है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, तेल है, आलता है, तीसरा हल्दी है और चौथा साबुन है। यानी इसका क्या सही में अर्थ होगा, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो आलता इसका सही अर्थ, बी वाला ऑप्शन एकदम पूरा सही है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिले थे। जो द्विवेदी जी है इसके लेखक है, इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचना पर इनको मिला था। तो ऑप्शन नंबर पहला है अशोक के फूल पर, दूसरा है आलोक पर्व पर, तीसरा है अनाम दास का पोथा पर और तीसरा है कल्पलता। यानी इसका ये 4 ऑप्शन है, इसका सही वाला आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। यानी प्राचीन मानव है यानी पहले के मानव थे, उनके प्रमुख अस्त्र और शस्त्र क्या था, यानी कौन सा है, यानी क्या है अस्त्र शस्त्र। तो पहला ऑप्शन है दांत, दूसरा नाखून, तीसरा पैर और चौथा है पत्थर के औजार। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी पहले जो प्राचीन मानव है उसका प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, तो नाखून था। तो साथियों ये सब ऑब्जेक्टिव आपको आते होंगे तो जरूर हमारे साथ आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जिसका कमेंट यानी सही हो उसको हम लोग लाइक करेंगे, यहाँ पे उसको पिन अप करेंगे साथियों। ठीक है, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर जो आपको इस सभी का आंसर आता हो तो हमारे साथ जरूर प्रिपरेशन कीजिएगा, आपको प्रिपरेशन करने में बहुत मजा आएगा साथियों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लेकर आपके साथ आते रहते हैं साथियों। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, आर्यों के पास था, जो आर्य थे उनके पास क्या था। फर्स्ट में लोहे का अस्त्र, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है मिट्टी यानी कच्ची का घर, यानी मिट्टी का घर यानी उसको कच्ची का घर कहते हैं, और चौथा इनमें से सभी। तो आर्य थे उनके पास सभी चीज़ थी, यानी ये सभी इसमें से तीनों चीज़ थी, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका इनमें से सभी। यानी इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी इनमें से सभी। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है सब पुरानों यानी सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था। यानी किसने कहा, यानी सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब पुराने खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। तो इसका पहला वाला ऑप्शन क्या है, पतंजलि ने, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा है वातास्यायन तो और चौथा ऑप्शन है कबीरदास जी ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऐसी बात उन्होंने बोले थे कालिदास जी ने, इस प्रकार की बात बोली थी, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। जो नखधर वाले मनुष्य है वो आज किस पर भरोसा कर रहे हैं। तो पहला है बंदूक पर, दूसरा लाठी, तीसरा एटम बम और चौथा है लोहे के विभिन्न हथियार पर। यानी ये सभी इसके ऑप्शन हैं। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एटम बम पर आजकल नखधर मनुष्य इस पर भरोसा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबसे सुख दुख की सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसने कहा। यानी ये ऐसी तथ्य थी, वह किसने बोले थे ऐसे वाला तथ्य। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 10 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, महावीर स्वामी, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है कालिदास और चौथा है वात्स्यन जी ने ऐसी बात बोले थे। यानी इस प्रकार यानी बोले थे। तो इसमें इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने इस प्रकार की बात बोली थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के निबंधकार कौन है। यानी इसके निबंधकार के मतलब कि इसके लेखक कौन है, एक निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक निबंध है, इसके निबंधकार यानी इनके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है गुलाब राय, दूसरा है शांति प्रिय द्विवेदी, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र और चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसके सही वाले ऑप्शन क्या हो, ऑप्शन बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके लेखक या निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। यानी साहित्य की किस विधा में इन्होंने लेखन नहीं किया हुआ है। पहला है आलोचना, दूसरा है उपन्यास, तीसरा कहानी और चौथा निबंध है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। यानी इन्होंने कहानी है जो साहित्य में विधा लेखन नहीं किए हुए हैं, यानी कहानी लेखन नहीं किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। यानी इसमें से जो आपके पास ऑप्शन है, इसमें से जो कौन सी रचना है जो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। पहला ऑप्शन है अशोक का फूल, दूसरा है माटी के मूर्तें और तीसरा है वान भट्ट का आत्मकथा और चौथा है हिंदी साहित्य के आदिकाल। तो ये सभी 4 ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, माटी के मूर्त इनके द्वारा लिखा हुआ कहानी नहीं है, चाहे रचना नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विवेदी जी ने निर्लज्जा अपराधी किसे कहा है। यानी द्विवेदी जी ने जो निर्लज्जा अपराधी है उन्होंने किसे कहा है। पहला ऑप्शन है नाखून को, दूसरा है चोर को, तीसरा डाकू और इसके बाद बदमाश है। तो इसको निर्लज्जा किसको बोला है द्विवेदी जी ने, तो नाखून को उन्होंने बोले हैं। यानी ऑप्शन ये हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आता है, कामसूत्र किसकी रचना है। जो कामसूत्र एक पुस्तक है वह किसकी रचना है। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, दूसरा है पतंजलि का, ऑप्शन है वात्स्यन, तीसरा वाला ऑप्शन है और चौथा है रामानुजाचार्य। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर इसका वात्स्यन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, शिकस्त का अर्थ क्या होता है। इन जो शिकस्त है उसका अर्थ क्या होता है। पहला वाला ऑप्शन है साबुन, दूसरा महावर, तीसरा दर्पण और चौथा है मोम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो मोम होता है शिकस्त का। महाभारत क्या है। यानी महाभारत क्या है, एक उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है कि पुराण है। यही 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी महाभारत एक पुराण है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन से पाठ उन्होंने रचना किया हुआ है। पहला ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते, दूसरा है बहादुर, तीसरा अभिनव और चौथा है मछली है। तो इसका सही वाला आंसर क्या होगा, तो उन्होंने नाखून क्यों बढ़ते हैं इसी पाठ को उन्होंने रचित इसमें किए हुए हैं। 18 का हो जाएगा, 18 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है 19 नंबर क्वेश्चन, क्या ललित निबंध है। यानी एक ललित निबंध है तो कौन सा ऑप्शन को पहले देखते हैं, मछली, दूसरा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। तो इसका क्या हो जाएगा, ललित निबंध क्या है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुराणों का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। यानी जो पंक्ति है क्या है, पंक्ति फिर से हम लोग देखते हैं, पुराणों का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होती यानी होता, तो किस लेखक की यह पंक्ति है। तो पहला ऑप्शन है मैक्स मुलर, दूसरा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा वाला ऑप्शन है अशोक वाजपेयी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे। यानी प्राचीन काल में है जो दक्षिण भारत के लोग हैं वह किस प्रकार के नाखून रखना पसंद करते हैं, यानी किस प्रकार के नाखून रखते थे। पहला ऑप्शन है छोटे छोटे, बड़े बड़े, दूसरा ऑप्शन मध्यम साइज और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग थे वो बहुत छोटे छोटे नाखून रखते थे, ऑप्शन फर्स्ट ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, दधीची की हड्डी से क्या बना है था, यानी जो दधीची थे उसके हड्डी से क्या बना था। पहला है तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, और चौथा ऑप्शन है इनभी कुछ भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, इंद्र का वज्र बना था। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है हमारे पास, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, यानी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है इनका जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1905 को, दूसरा है 1907, तीसरा 1909 और चौथा जो ऑप्शन है लास्ट वाला 1911 है। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 1907 हो जाएगा, इसका बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा 1907, तीसरा 1909 और इसके बाद 1911। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1907 ईस्वी का सही वाला आंसर हो जाएगा। आगे नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक है उनका जन्म कहाँ हुआ। तो पहला वाला ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार, दूसरा ऑप्शन है छपरा बिहार और तीसरा वाला जो ऑप्शन है बलिया उत्तर प्रदेश और चौथा है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो इनका जन्म हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में, इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 26, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, यानी कौन है जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा है बंदरिया और तीसरा ऑप्शन है भालू और चौथा है हाथी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा 26 का, तो बंदरिया है आदर्श नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। जो देवताओं के राजा है उनसे उन्हें किससे संबोधित किया जाता है। तो पहला है महादेव, दूसरा विष्णु, तीसरा इंद्र और चौथा क्या है ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र देवताओं के राजा से इन्हें संबोधित किया जाता है साथियों। तो साथियों ये सभी आपकी 27 क्वेश्चन हैं, यानी आगे की भी क्वेश्चन एक दो और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, यानी नख, नख यानी नाखून किसका प्रतीक है। ये जो नख है यानी नाखून है किसका प्रतीक है। पहला है मानवता का, दूसरा है पशुता का, तीसरा है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों कहने का मतलब कि मानवता और पशुता दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही वाला जो नख किसका प्रतीक है, तो नख एक पशुता का प्रतीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 आता है, पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है, यानी पृथ्वीराज रासो है किसका संपादन है। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है मैक्स मुलर, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है नलिनी बिलोचन शर्मा जी है। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके संपादन है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उनको पद्म भूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन है हमारे पास 1953, 1957, 1959 और 1961। इसका सही आंसर है क्या है, 1957 ईस्वी को, 1957 ईस्वी में उसको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था उनको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है, अशोक का फूल किसकी रचना है। जो अशोक का फूल है वह किन्हीं के द्वारा रचित है, यानी किनकी रचना है। तो पहला है दिनकर जी, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है गुणाकार मूल्य। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के रचनाकार हैं, उन्होंने इनकी रचना की है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। यानी लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है किसके जीवंत प्रतीक है। पहला ऑप्शन है मनुष्यता का, दूसरा है सभ्यता का, तीसरा है पार्श्वी वृत्ति का और चौथा वाला ऑप्शन है सौंदर्य का। तो इसका सही है पार्श्वी वृत्ति के है, 32 का सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33 है, यानी क्वेश्चन क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक है उनकी जो मृत्यु कब और कहाँ हुई। पहला ऑप्शन है 1979 दिल्ली में, इसको 1984 अजमेर, 1989 उत्तर प्रदेश, 1994 कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उनका मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी, वो भी दिल्ली में उनका मृत्यु हुआ था। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 क्या आता है, सहजात वृत्ति किसे कहते हैं। जो सहजात वृत्ति है किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास अस्त्रों के संचयन, दूसरा है अनजान स्मृतियों को, तीसरा है स्व के बंधन को और चौथा है उपयुक्त सभी। यानी उपयुक्त सभी कहने का मतलब यानी सभी है, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनजान स्मृतियों को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 आता है। 35 नंबर क्वेश्चन है क्या, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। यानी द्विवेदी जो लेखक है उनसे यानी किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन होगा लड़के ने,
लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने तो उनसे पूछा था, उनकी एक छोटी लड़की थी, उन्होंने उनसे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ऑप्शन सही हो जाएगा वी, लड़की ने। क्वेश्चन नंबर 36 जो हमारे पास इस चैप्टर की लास्ट वाली क्वेश्चन है। आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही पसंद आया होगा साथियों, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके सही टिक जरूर करेंगे। ये हमें आपसे पूरा रिक्वेस्ट है, आपसे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस सब चीज़ करते चलेंगे साथियों, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे प्रकार से हम कराते चलते हैं साथियों। तो लास्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? यानी क्या है क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं हम लोग। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? तो सबसे बड़ी चीज़ बूढ़ों ने किसे माना है? तो पहला वाला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा क्रोध, भय और घृणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रेम हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा साथियों। ये सभी साथियों जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ये सब क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे प्रकार से हो सके। बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले के लिए 2021 के लिए बहुत सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आप लोग शेयर कीजिएगा, और एक बार और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा साथियों। तो क्वेश्चन साथियों, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी दोस्तों को मालूम हो सके कि इतनी अच्छी तैयारी आपकी यूट्यूब चैनल राज क्लासेस ने कराती है। तो सभी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करते रहिएगा, और आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।